जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग रूसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में जो है कुल कितने हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है। तो याद रखिएगा H2O होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है। तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। शून्य की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिए चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा चार्ल्स बैबेज को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सूर्य का रंग क्या है। तो सूर्य का रंग जो है वो सफेद होता है। तो याद रखिएगा सूर्य का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आँख का काला भाग क्या कहलाता है। तो ये जो है पुतली कहलाता है। तो याद रखिएगा पुतली कहलाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो याद रखिएगा त्वचा। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा 448 अनुच्छेद है मूल रूप से। तो याद रखिएगा 448 अनुच्छेद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जन गण मन किसने लिखा। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो जन गण मन को लिखे थे। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर की जो गुरुवाणी किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है सिख धर्म से संबंधित है। तो याद रखिए ये जो है वो सिख धर्म से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की मनुष्य का हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा 4 कक्ष होते हैं। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये जो है लैक्टोज पाया जाता है। तो याद रखिएगा दूध में जो है वो लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को। सर्वप्रथम सिनेमा कहाँ बना था। तो फ्रांस में जो है सबसे पहले सिनेमा बना था। तो याद रखिएगा फ्रांस में। हिंदू धर्म के 4 वेद कौन से हैं। तो याद रखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 26 है कि भारत में सबसे पहले रेल लाइन कहाँ शुरू हुई थी। जो है मुंबई टू ठाणे चली थी। तो याद रखिए मुंबई टू ठाणे जो है सबसे पहले रेल चली थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा यकृत जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य कब बना। भारत जो है वो गणराज्य कब बना। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को जो है भारत जो है गणराज्य बना था। तो याद रखिएगा। संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार है। तो ये जो 6 मूलभूत अधिकार है। तो याद रखिएगा संविधान में जो है 6 मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट नंबर की जो महाभारत के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा वेद व्यास जो है महाभारत के लेखक हैं। तो याद रखिएगा वेद व्यास। मेघदूत किसने लिखा था। तो याद रखिए कालिदास के द्वारा जो है मेघदूत लिखा गया था। तो याद रखिएगा कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है। तो पृथ्वी ग्रह जो है वो नीला ग्रह कहलाता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी ग्रह। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1872 में जो है भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। तो याद रखिएगा 1872 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मी तत्वों की खोज किसने की। तो याद रखिए हेनरी वेकरल ने जो है रेडियो धार्मी तत्वों की खोज की थी। याद रखिए हेनरी वेकरल ने। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल होता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये जो है 1951 से 52 में हुआ था। तो याद रखिए 1951 से 52 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है दयानंद साहनी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा दयानंद साहनी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा एंजल फॉल्स। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ। तो याद रखिएगा 1942 में। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो याद रखिएगा व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली होती है। तो याद रखिएगा व्हेल शार्क। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो यह जो है फीमर, जो जांग की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की हड्डी होती है। तो याद रखिएगा स्टेपीज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है? तो ये जो है 52 सेकंड में गाया जाता है। तो याद रखिएगा 52 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस काम आती है? तो ये जो है वो डाटा संग्रहण के लिए काम आती है। तो याद रखिए डाटा संग्रहण के लिए। कश्मीर को भारत के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो याद रखिए अनुच्छेद 370 के तहत। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो ये जो है मीथेन होता है। तो याद रखिएगा मीथेन होता है। पीत रस किस अंग से निकलता है? तो ये जो है यकृत से निकलता है। तो याद रखिएगा यकृत से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पोलियो रोग किस वायरस के कारण होता है? तो ये जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। तो याद रखिएगा पोलियो वायरस के कारण होता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये जो है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। तो याद रखिएगा। ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत का कार्य जो है वो यूवी किरणों के से जो है वो रक्षा करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिकाओं में जो है वो श्वसन क्रिया होती है। तो याद रखिएगा कोशिकाओं में जो है श्वसन क्रिया होती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जो है वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते थे। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट नंबर की जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए विंटन सर्फ को जो है वो इंटरनेट का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा विंटन सर्फ को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है बंगाल की शोक कहलाती है। तो याद रखिएगा दामोदर नदी। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? तो याद रखिए घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है। तो याद रखिएगा घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम किस राज्य से जुड़ी है? तो ये जो है तमिलनाडु से जुड़ा है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु से। INA आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो याद रखिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। तो याद रखिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। डीएनए की खोज किसने की? तो याद रखिए वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में परमाणु परीक्षण पहली बार कब हुआ था? तो ये जो है 1974 में हुआ था। तो याद रखिए 1974 में हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो है बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। तो याद रखिएगा हिंदी। भारत में सबसे पहले तेल कहाँ निकाला गया? तो याद रखिएगा डिगबोई जो असम में है। तो याद रखिएगा असम में जो है सबसे पहले तेल जो है वो निकाली गई डिगबोई में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ते काटने से जो है वो रेबीज होता है। तो याद रखिए कुत्ते कुत्ते काटने से जो है वो रेबीज होता है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो याद रखिए जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ। अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, न्याय के लिए अंतिम आश्रय किसे कहा जाता है? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय को। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा बांध है। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। किस पंचवर्षीय योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है? तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है वो गांधीवादी योजना कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टीका सबसे पहले किसने बनाया? तो एडवर्ड जेनर ने जो है सबसे पहले टीका बनवाया। तो याद रखिए एडवर्ड जेनर ने। ताजमहल किसने बनवाया? तो याद रखिए शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया। तो याद रखिएगा शाहजहां ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 जनवरी को जो है वो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 15 जनवरी को।
दुनिया का छज्जा किस स्थान को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कारगिल को जो है दुनिया का छज्जा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कारगिल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हवा का दबाव किस यंत्र से नापा जाता है? तो याद रखिए जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। तो याद रखिएगा बैरोमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो याद रखिए एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। तो याद रखिएगा यहाँ पे विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिए कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में स्थित है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी का पूरा नाम है। तो याद रखिए यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? याद रखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। तो याद रखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो याद रखिएगा 4 वर्षों में जो है ओलंपिक खेल होते हैं। तो याद रखिएगा 4 वर्षों में जो है ओलंपिक खेल होते हैं। तो याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिए स्वीडन के द्वारा जो है दिया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 83 है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है? तो 15 करोड़ किमी जो है सूर्य से पृथ्वी की जो है औसत दूरी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जो है वो वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो ये जो है जनरल होता है। तो याद रखिएगा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यू नॉट ने जो है रेड क्रॉस की स्थापना की। तो याद रखिएगा हेनरी ड्यू नॉट ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में जो है वो आरबीआई का मुख्यालय है। तो याद रखिएगा आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी में कौन सा पिगमेंट होता है? तो याद रखिएगा ये जो है कर क्यूमिन होता है। तो याद रखिएगा कर क्यूमिन होता है। भारत में जीपीएस किस उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है? तो ये जो है स्थान निर्धारण के लिए होता है। तो याद रखिएगा स्थान निर्धारण के लिए होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये जो है आर्यभट्ट था। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21A में जो है वो शिक्षा का अधिकार है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का गणना करता है। तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल जो है सबसे लंबी सुरंग है। तो याद रखिएगा अटल टनल। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।